हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों इंडियन पॉलिटिकल थॉट 2 का एग्जामिनेशन पैटर्न। अब इंडियन पॉलिटिकल थॉट 2 बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस 6th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है और इसका थोड़ा हम सब्जेक्ट का ओवरव्यू देखें सिलेबस का। तो इसमें बेसिकली क्या चीज़ है, इसमें आपको जो अलग अलग थिंकर्स हैं इंडिया के अंदर जिनके अलग अलग पॉलिटिकल थॉट्स हैं उसके बारे में आपको स्टडी करना है। बेसिकली अलग अलग विचारधाराएं जो भारत के अंदर हैं उसके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। इस सब्जेक्ट के अंदर कितने यूनिट्स हैं? पहला यूनिट तो इसमें आपको मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्या होता है इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद यूनिट 2 से लेकर जितनी भी इसमें यूनिट्स हैं यूनिट 11 तक, टोटल इसमें 10 अलग अलग थिंकर्स हैं और 10 उनकी अलग अलग पॉलिटिकल थॉट्स हैं, विचारधाराएं हैं जिसको आपको पढ़ना है। लाइक राम मनोहर रॉय के राइट्स है, पंडिता रमाबाई का जेंडर है, विवेकानंद का आइडियल सोसाइटी है, गांधी का स्वराज है, अंबेडकर का सोशल जस्टिस है, टैगोर का क्रिटिक्स ऑफ नेशनलिज्म है और इकबाल का कम्युनिटी है, सावरकर का हिंदुत्व है, नेहरू का सेक्युलरिज्म है और लोहिया का सोशलिज्म है। तो ये कुछ सिलेबस है जो आप पढ़ोगे। इन अलग अलग थिंकर्स की जो भी इनकी पॉलिटिकल थॉट्स हैं उसके बारे में आपको बेसिकली पढ़ना है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा वो सिंपल सा रहेगा कि यार हर एक क्वेश्चन अलग अलग यूनिट में से पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें टोटल आप बोलोगे सर इसमें तो 8 ही क्वेश्चन आते हैं, यूनिट 11 हैं, तो कौन सी 8 यूनिट इंपॉर्टेंट हैं? अभी हम एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं तब आपको पता चल जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हो टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 4 करने होंगे। इंग्लिश या हिंदी किसी एक मीडियम में आपको एग्ज़ाम देना है। पहला क्वेश्चन में ये लोग क्या पूछ रहे हैं, आधुनिक भारतीय राजनीति चिंतन की प्रमुख विशेषताओं पर एक लेख लिखिए। यानी कि आपको ऐसे लिखना है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसके बाद ये यूनिट 1 में से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसके बाद यूनिट 2 में से ही क्वेश्चन नंबर 2 आया है, 1 में से 1, 2 में से 2। इसमें आपको बताना है इवेल्युएट राम मोहन रॉयज कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल एंड रिलीजियस राइट। राजनीतिक एवं धार्मिक अधिकारों पर राम मोहन रॉय के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि उनके जो थॉट्स थे राइट्स के ऊपर वो आपको बेसिकली लिखना है, जो पॉलिटिकल और रिलीजियस राइट्स के ऊपर उनके थॉट्स थे, उनका जो कंट्रीब्यूशन था। तो ये यूनिट 2 में से आ गया। यूनिट 3 पंडिता रमाबाई में से है, जिसमें आपको बताना है क्रिटिकली एनालाइज रमाबाईज कंट्रीब्यूशन ऑन जेंडर इशू इन 90th सेंचुरी इंडिया। इंडिया में 90th सेंचुरी में जो रमाबाई का कंट्रीब्यूशन था जेंडर इशू के ऊपर, उसके बारे में आपको एनालाइज करना है। ठीक है, यूनिट 3 में से क्वेश्चन 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है एग्जामिन स्वामी विवेकानंद व्यूज़ ऑन आइडियल सोसाइटी। आदर्श समाज पर स्वामी विवेकानंद के विचारों का परीक्षण कीजिए। यानी कि स्वामी विवेकानंद का जो थॉट था आइडियल सोसाइटी का, उसके बारे में आपको अपने उनके जो व्यूज़ थे वो लिखने हैं। तो ये यूनिट 4 में से आया है। यूनिट 5 में से गांधी का आया है, डिस्कस गांधीज आइडियाज़ ऑफ स्वराज, डू यू थिंक इट इज़ रिलेवेंट टुडे, डिस्कस। जो गांधी का आइडिया था स्वराज का उसके बारे में डिस्कशन करना है और आपको बताना है कि क्या आज के टाइम पे ये रिलेवेंट है या नहीं। स्वराज पर गांधी के विचारों की विवेचना कीजिए, क्या आप मानते हैं कि ये आज भी प्रासंगिक है, विवेचना कीजिए। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि यूनिट 6 में से है, इवेल्युएट अम्बेडकर्स व्यूज़ ऑन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जाति उन्मूलन पर अंबेडकर के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि अंबेडकर के जो थॉट्स थे आपके कास्ट के ऊपर, उसके बारे में आपको इसमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें आपको कंपेयर करना है टैगोर और सावरकर व्यूज़ ऑन नेशन एंड नेशनलिज्म। क्वेश्चन नंबर 7 जो है थोड़ा 2 यूनिट से रिलेटेड है, तो इसमें आपको टैगोर और सावरकर के जो व्यूज़ थे नेशन पर और नेशनलिज्म पर, उसको आपको कंपेयर करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें आपको किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें नेहरू ऑन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इकबाल व्यूज़ ऑन कम्युनिटी, लोहिया ऑन सोशलिज्म और सावरकर ऑन हिंदुत्व। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए इसमें तो हर एक यूनिट में से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 8 करके करोगे तो इसमें आपको 2-3 यूनिट करके जानी पड़ेंगी, उसमें से क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे सिंपल सी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसका सिलेबस है, पहली यूनिट तो आप करके ही जाओगे कि यार मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट आखिर होता क्या है, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा जो 10 थिंकर्स अलग अलग यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसमें से कम 5 से 6 आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल पक्का कर लीजिएगा। 5 से 6, बिकॉज एक ये करके जाओगे, एक क्वेश्चन तो हो गया, अब आपको 3 क्वेश्चन और करने हैं,
तो इन 3 क्वेश्चन के लिए अगर आप 5 से 6 करके जाओगे तो ऑटोमेटिकली 3 क्वेश्चन आराम से उसमें से आप कर सकते हो। और उन 5 से 6 के अंदर आप एक गांधी का पूरा करके जाना, ठीक है, इसके अलावा विवेकानंद का पूरा करके जाना, तो ये दोनों तो ज़रूर करके जाना। बाकी यहाँ पे जो मैं आपको बता दूँ, लोहिया और आपका इकबाल में से शॉर्ट नोट आ सकता है। अगर आप ये करते हो तो शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। दो करने होते हैं शॉर्ट नोट जो आता है, उसमें कितनी 2 पे आपको शॉर्ट नोट लिखना होता है। इसके अलावा दोस्तों एक पेपर हम 2021 का भी डिस्कस कर लेते हैं। अब मैंने आपके साथ 2019 का पेपर डिस्कस किया था, बिकॉज 2019 के बाद से कोई भी ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो वो हमने पैटर्न को समझने के लिए डिस्कस किया था। अब एक बार 2021 का भी देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन 2021 में आए थे। ऑल्दो पैटर्न डिफरेंट था बिकॉज 2021 में OBE हुए थे, लेकिन हमें सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था, डिस्कस स्वामी विवेकानंद थॉट्स ऑन सोशल रिफॉर्म इन इंडिया। स्वामी विवेकानंद के सोशल रिफॉर्म पर क्या थॉट थे वो डिस्कस करो। इसके अलावा कंपेयर रविंद्रनाथ टैगोर एंड मोहम्मद इकबाल व्यूज़ ऑन वेस्टर्न नेशनलिज्म। जो वेस्टर्न नेशनलिज्म है इसके ऊपर रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल के जो थॉट थे उसके ऊपर आपको कंपैरिजन करना है। एग्जामिन गांधी स्वराज एज द क्रिटिक्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन। जो गांधी का स्वराज थॉट था वो एक क्रिटिक्स था मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, इसके बारे में आपको एग्जामिन करना है, कमेंट करना है। इसके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर आइडियाज़ एज अ थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस इन इंडिया, इसके बारे में डिस्कशन करना है आपको। एनालाइज VD सावरकर डेफिनेशन ऑफ हिंदुत्व, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस कंस्टिट्यूएंट ऑफ हिज आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। VD सावरकर की हिंदुत्व की परिभाषा का विश्लेषण करें, राष्ट्रवाद पर उनके विचारों के मुख्य घटक कौन से हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है, कमेंट्स ऑन नेहरूज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजियस एंड सेक्युलरिज्म। तो इसमें भी इसी क्वेश्चन पेपर में भी आपने देखा कि इसमें भी अलग अलग जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं उसके बारे में ही आपको नोट लिखने को आ रहा है, उसके बारे में ही आपको क्वेश्चंस करने को आ रहे हैं। तो इसलिए इसमें जो आपके 10 अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स दिए हुए हैं इसमें से कम 6 करके ज़रूर से जाइएगा। और इन 6 के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो एक गांधी ज़रूर करके जाइएगा, अंबेडकर ज़रूर करके जाइएगा, सावरकर भी यहाँ पे ज़रूर करके जाइएगा। लोहिया का इतना इंपॉर्टेंस मुझे नहीं लगा है। इसके अलावा शुरू के 2 में से ज़रूर से इन दोनों में से कोई एक तो ज़रूर करके जाइएगा, पंडिता रमाबाई या फिर राम मोहन रॉय, ठीक है। तो यही कुछ एग्जामिनेशन पैटर्न था इंडियन पॉलिटिकल थॉट 2 का। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।